ध्यान की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सिर्फ बाधा को अलग करना है। जैसे ही बाधा अलग हो गई, भूमि तैयार हो गई, फिर तो साक्षी भाव ही ध्यान है। साक्षी भाव ही वास्तविक ध्यान है। जैसे तुम सक्रिय ध्यान करते हो, श्वास के द्वारा तुम शरीर की ऊर्जा को जगाते हो। श्वास के आघात प्रत्याघात से तुम शरीर में पड़े हुए ऊर्जा की परतों को सक्रिय करते हो। श्वास के आंदोलन से तुम्हारे शरीर में जो जड़ता छा गई है और शक्ति के प्रवाह अवरुद्ध हो गए, उनको तुम तोड़ते हो, अवरोधों को, ताकि तुम्हारा पूरा शरीर ऊर्जा की एक ज्वलंत लपट बन जाए। जब ये ऊर्जा की लपट घनी हो जाती तुम्हारे भीतर, तो दूसरे चरण में तुम रेचन करते हो, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू होती, जो जो ऊर्जा के बीच में बाधा बन रहा है उसे फेंकने की जरूरत आ जाती, उसे अपने से बाहर फेंकना जरूरी है। तो रेचन करते हो। रेचन घास पात उखाड़ना है। ऊर्जा जगी, रेचन हुआ, फिर तुम हु मंत्र का उच्चार शुरू करते हो। अब शरीर तैयार है, शरीर की बाधाएं हट गई, अब मन पर चोट की जा सकती है। अब मन सोया है, उसको भी सक्रिय किया जा सकता है। हु ध्वनि का उपयोग किया जा सकता है। तुम अपने भीतर ध्वनि तरंगें पैदा करते हो, क्योंकि मन ध्वनि का ही एक रूप है, विचार ध्वनि का ही एक रूप है। ध्वनि की तरंगों से तुम विचारों को फेंकते हो, मन को सक्रिय करते हो। फिर चौथे चरण में तुम शांत मूर्तिवत खड़े रह जाते हो। 3 चरण केवल तैयारी थे, चौथे चरण में तुम साक्षी मात्र रह जाते हो। पहला चरण शरीर पर चोट करता था, दूसरा चरण शरीर और मन के बीच में जो बाधाएं थी उन पर चोट करता था, तीसरा चरण मन पर चोट करता था, चौथे चरण में तुम अपने घर आ गए। सिर्फ आत्मा है, सिर्फ बोध है, सिर्फ साक्षी हो। ये 4 चरण ध्यान के, और 5वां चरण तो उत्सव है। वो जो साक्षी क्षण भर को जगा, जरा सी देर को झरोखा खोला, दूर आकाश दिखा, बादल दिखा, चांद तारे दिखे, जरा क्षण भर को सौंदर्य की वर्षा हुई, तो उसके लिए धन्यवाद दोगे ना। तो 5वां चरण तो कोई चरण नहीं है, केवल धन्यवाद है, केवल अनुग्रह का भाव है, अभिनंदन है कि हे प्रभु तेरी कृपा अपार है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के बीच जो ध्यान का मौलिक अर्थ है वो साक्षी है।